गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड है मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसकी गंभीरता को कम करना, शांत करना, हल्का करना, उसे बोला जाता है मिटिगेटिंग। लेसन और to try to lessen the seriousness or extent of, that is called mitigating. Synonyms आप देख सकते हैं alleviating, reducing, allaying, assuaging. Antonyms aggravating, agitating, increase or aggravate. एग्जाम्पल देख लीजिए, there was room for mitigation of damages की बात हो रही है कि जितना भी जिस तरह का नुकसान हुआ है उसको कम करने के लिए थोड़ा सा भी संभावना बची है, उसकी गंभीरता को कम करने के लिए, उसको क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए थोड़ी संभावना जो है वो बची है। अगला हमारा शब्द है कन्वीन। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्वीन का मतलब होता है लोगों को बैठक के लिए निमंत्रित कर, मतलब आमंत्रण देना, बैठक बुलाना, बैठक आयोजित करना, मीटिंग बुलाना, उसे बोला जाता है कन्वीन। If someone convenes a meeting or conference, they arrange for it to take place. That is called convene. Synonyms आप देख सकते हैं assemble, summon, gather or muster. Antonyms adjourn, disperse, cancel और dismiss. एग्जाम्पल देख लीजिए, शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में दिया गया है कि वॉइसरॉय ने द वॉइसरॉय कन्वीन्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स एट शिमला कि वॉइसरॉय ने क्या किया, एक इंडियन लीडर की जो कॉन्फ्रेंस थी वो शिमला में जो है वो बैठक बुलाई, बैठक आयोजित की। अगला हमारा शब्द है डिस्टरप्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्टरप्टेड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला जाता है डिस्टरप्टेड। इफ समवन और समथिंग डिस्टर्ब्स एन इवेंट, system or process, they cause difficulties that prevent it from continuing or operating in a normal way. That is called disrupted. Synonyms आप देख सकते हैं disrupted, disturbed, interrupted, upset or broken. Antonyms है continuous, assisted, organized और troubleshot. Example देख लीजिए, the strike severely disrupted flights to New Delhi. किसी तरह की हड़ताल की, स्ट्राइक की बात की गई है कि इसके गंभीर रूप से जो सारी जो फ्लाइट्स थी न्यू दिल्ली के लिए वो बुरी तरह से प्रभावित हुई, उसमें बाधा उत्पन्न हुई। अगला हमारा शब्द है कंसर्टेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ये न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। कंसर्टेड एडिटोरियल में जो यूज हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कंसर्टेड वर्ड का यूज जो एडिटोरियल में हुआ है वो हुआ है हम किसी काम के लिए, किसी काम को करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ भरपूर मेहनत कर रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में। इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है कि एक साथ मिलजुल कर एक साथ काम करना, लोगों के साथ, सभी को साथ लेके काम करना, तो उसे भी बोला जाता है कंसर्टेड। मैंने दोनों अर्थ बता दिया आपको, कन्फ्लिक्ट मत होना, दोनों अर्थ में। एडिटोरियल में यूज हुआ है हम किसी काम को करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, भरपूर हम मेहनत कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उस कंटेक्स्ट में ये एडिटोरियल में यूज हुआ है। और अलग से इसका मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। दो मतलब मैंने आपको बता दिया, इकट्ठे होकर मिलजुल कर कार्य करने की सेंस में। If you make a concerted effort to do something, you try very hard to do it. That is called concerted. Synonyms आप देख सकते हैं cooperative। ये जो synonyms antonyms मैंने दिए हैं ये दूसरे context के हिसाब से मैंने लिखे हैं। Cooperative, joint, united और collective. Antonyms separate, unilateral, confined और constrained. Example आप देख सकते हैं, we must all make a concerted effort to finish the वर्क ऑन टाइम की यदि हमें काम को समय पर समाप्त करना होगा तो आप दोनों अर्थों में इसका मतलब ले सकते हैं कि हमें जी तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी या फिर हमें मिलकर कार्य करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, मतलब दो कंटेक्स्ट में मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कममेमोरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कममेमोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को मनाना, किसी की याद, स्मरण उत्सव, किसी विशेष घटना कोई हुई है तो उसकी याद में हम कोई दिवस मना रहे हैं तो उसे मनाने को बोला जाएगा कममेमोरेट। जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो कोई भी इवेंट या फिर शहीदी दिवस मनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कममेमोरेट। To commemorate an important event or person means to remember them by means of a special action, ceremony or specially created object. That is called commemorate. Synonyms आप देख सकते हैं celebrate, remember, honor और observe. Antonyms हैं neglect, ignore, dishonor और forget. Example देख लीजिए, statue commemorating all the soldiers who died in the last war. तो किसी युद्ध की बात की गई, जो पिछली बार युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए उनकी याद में बनाए गए स्मृति मूर्तियां, मतलब स्टैचू, उनकी याद में बनाए गए स्मृति चिन्ह, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है अमेजरी।
अमेजरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ये न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। अमेजरी का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी का प्रतिनिधित्व करे। दूत, एम्बेसडर भी हम बोल सकते हैं, गुप्तचर बोल सकते हैं, जो किसी को रिप्रेजेंट करे कहीं पे, उसे बोला जाता है अमेजरी। अमेजरी, एन अमेजरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव सेंट बाय वन गवर्नमेंट और लीडर टू अनदर, दैट इज कॉल्ड अमेजरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एनवॉय, एम्बेसडर, एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। एंटोनिम्स है चीफ, चैलेंजर और एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रेसिडेंट्स स्पेशल एमेजरी टू हनोई। तो राष्ट्रपति की बात की जा रही है कि राष्ट्रपति के जो स्पेशल अपने प्रतिनिधित्व करते हैं उनका प्रेसिडेंट के बिहाफ पे हनोई के लिए, तो उसकी बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट के स्पेशल जो एक मुख्य प्रतिनिधि है हनोई के लिए। अगला हमारा शब्द है अबेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रभाव को कम करना, रोकथाम करना, किसी में कमी आना, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना किसी चीज का, या किसी के इंटेंसिटी को, कोई अनप्लीजेंट या प्रॉब्लम है तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना, उसे भी बोला जाएगा अबेट, मतलब लेस इंटेंस बनाना किसी चीज को। इफ समथिंग बैड और अनडिजायरेबल अबेट्स इट बिकम मच लेस स्ट्रॉन्ग और सीवियर। सीवियर होता है घातक, खतरनाक, दैट इज कॉल्ड सीवियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिनोनिम्स देख लीजिए, लेसन, डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस और वेन। एंटोनिम्स इंक्रीज, इंटेंसिफाई, एनहांस और एम्पलीफाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन, काफी सारे कदम उठाए गए हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। अगला हमारा शब्द है एनश्राइंड। एनश्राइंड भी दो अर्थों में यूज होता है वर्ड। एनश्राइंड एक तो होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना, किसी भी चीज को सुरक्षा प्रदान करना, उसे भी बोला जाता है एनश्राइंड। दूसरा अर्थ होता है जैसे हमारे देवी देवता होते हैं, मंदिर होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, तो वो भी पवित्र, मतलब पवित्र, पवित्र के लिए भी ये, मतलब सैक्रेड, उसके लिए भी ये वर्ड यूज हुआ। डिवोटेड, सैक्रेड, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है एनश्राइंड। जैसे मंदिर हैं, देवी देवता हैं, दैट इज उनके लिए यूज होगा ये वर्ड एनश्राइंड। दो कंटेक्स्ट में मैंने बता दिया। एडिटोरियल में जो ये वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है किसी चीज को सुरक्षित रखने की सेंस में। If something such as an idea or a right is enshrined in something such as a constitution or law, it is protected by them. That is called enshrined. Synonyms आप देख सकते हैं, dedicated, devoted, consecrated, emblemed. Antonyms है thwarted, condemned, corrupted और dismiss. एग्जाम्पल देख लीजिए, the system is enshrined in our constitution. कि ये जो सिस्टम है, ये प्रणाली है हमारे जो संविधान में है, बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला हमारा शब्द है ग्लेसिकल। ग्लेशियल, माफ कीजिए, ग्लेशियल है। ग्लेशियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्लेशियल से आप मतलब समझ सकते हैं। देखिए, ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं बर्फ के, उसे उस कंटेक्स्ट में इसको आप समझ सकते हैं। इसका मतलब, इसका भी एडिटोरियल में कुछ और अर्थ लिया गया है। मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया, लिखा भी है मैंने दोनों तरीके से। बेहद ठंडी या बर्फीला, एक तो ये कंटेक्स्ट हो गया ग्लेशिकल का। ग्लेशियल, माफ कीजिए मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। ग्लेशिकल, ग्लेशियल, ग्लेशियल, ग्लेशियल है। एक मैंने बता दिया आपको, बेहद ठंडा या बर्फीला, तो उसे भी बोला जाएगा ग्लेशियल। और दूसरा होता है जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है, वो हुआ है मंद गति से धीरे धीरे कोई काम होना, मतलब बहुत स्लो स्पीड से कोई काम, अटक अटक के कोई काम हो रहा है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है ग्लेशियल। If you say that something moves or changes at a glacial pace, you are emphasizing that it moves or changes very slowly. That is called glacial. Synonyms आप देख सकते हैं, cold, icy, unfriendly और unwelcoming. Antonyms है warm, boiling, hot और friendly और burning. Example देख लीजिए, change occurs at a glacial pace. कि जो किसी तरह का कोई चेंज होना था, बदलाव होना था, वो बहुत ही धीमी गति से जो है वो हो रहा था, बहुत ही धीरे धीरे से कोई बदलाव हो रहा था, बहुत ही धीमी गति के साथ। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा इसका मतलब कि ग्लेशियल का क्या मतलब होता है। अगला हमारा शब्द है रेपरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेपरेशन का मतलब होता है किसी को मुआवजा देना, हर्जाना देना या हानिपूर्ति करना, उसे बोला जाता है रेपरेशन। Reparation is help or payment that someone gives you for damage, loss or suffering that they have caused you. That is called reparation. Reparation के synonyms आप देख सकते हैं। repair, ये न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये भी न्यू वर्ड है, पिछले वाला भी न्यू वर्ड था। repair,
indemnity, recompense or redress. Antonyms extortion, destruction, theft or damage. एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ क्लियर डिमांड अमंग विक्टिम्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ रेपरेशन फ्रॉम ऑफेंडर्स। किसी तरह ने जो ऑफेंडर्स होते हैं, किसी ने कोई गलत काम किया है और जो विक्टिम है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, तो वो उनसे एक मतलब रेपरेशन की मांग कर रहे हैं, मुआवजे हर्जाने की वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें हर्जाना मिलना चाहिए ऑफेंडर्स से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मस्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, बटोरना, जुटाना, उसे बोला जाता है मस्टर। इफ यू मस्टर समथिंग सच एज सपोर्ट, स्ट्रेंथ और एनर्जी, यू गैदर एज मच ऑफ इट एज यू कैन इन ऑर्डर टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड मस्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, गैदर, असेंबल, कलेक्ट और मीट। एंटोनिम्स है सेपरेट, डिस्पर्स, डिवाइड और अडजर्न। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्टर्ड ऑल द सपोर्ट वी कुड फॉर द प्रोजेक्ट, कि हमने भरपूर अपनी कोशिश की प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमने बहुत सारी मतलब काफ़ी जितनी हमसे हेल्प हो सकती थी, सपोर्ट हो सकती थी, वो हमने प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो है वो की, जितनी हम कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोवर्बियल, और ये सेकंड एडिटोरियल में एक ही वर्ड था सिर्फ काम का, बाकी इतने इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं थे। प्रोवर्बियल का मतलब होता है सिंपल कहावत या लोकोक्ति या मुहावरा, जैसे हम रोज डिस्कस करते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस या वन वर्ड मतलब ईडियम्स और फ्रेजेस मतलब कहावत, लोकोक्ति या मुहावरा, उसे बोला जाएगा प्रोवर्बियल। जैसे हेल्थ इज वेल्थ इज, कई सारे मुहावरे लोकोक्तियां हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ प्रोवर्बियल का। यू यूज प्रोवर्बियल टू शो दैट you know the way you are describing something is one that is often used or is part of a popular saying is called proverbial. Synonyms है इसके well known, famed, axiomatic और famous. Antonyms are known, abnormal, different और foreign. एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइक द प्रोवर्बियल टॉर्टोइज इट मस्ट विन द रेस इन द एंड। किसी का उदाहरण दिया गया है कि जैसी कहावत है कि अंत में कछुआ जीत जाता है, तो उसकी तरह यहाँ भी विजय अवश्य होनी चाहिए। इट मस्ट बी विन द रेस इन द एंड, की रेस को अंत में जीता जाना चाहिए। किसी काम की बात हो रही है, रेस की बात हो रही है, किसी भी कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। और मैंने पिक भी लगाई है, देखिए, नो मनी नो हनी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो वर्ड था आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। और हम जो दूसरे टॉपिक डिस्कस करते हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए मैं अभी अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। और प्रीवियसली जितने भी हमने 60 या 65 ईडियम्स और फ्रेजेस और इतने ही हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए हैं, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। आज मैं इसके साथ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अगले कल से हम कंटिन्यू जैसे हम करते हैं 5-5 वो कंटिन्यू हम रखेंगे। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, फ्रूटफुल लगता हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ सीखा है वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक बहुत ही कम होते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, thanks for watching.